हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को अपन एक बार फिर से बेहतरीन करने वाले हैं। मेले और उत्सव पढ़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कल अपन ने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। और मेले और उत्सव दोस्तों, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर एग्जाम के लिए बनते हैं हमारे लिए, और हमारे लिए टॉपिक भी बड़ा खास हो सकता है इसके लिए, है ना। तो चलिए दोस्तों, लाइव जो कि स्टार्ट हो चुकी है, और डेली आपके लिए रात को 9 बजे भी क्लास होती है और सुबह 9 बजे भी क्लास होती है। दोनों टाइम फिलहाल क्लासेज हो रही है। और दोस्तों, जल्दी ही आपके लिए 4 क्लासेज भी करने वाले हैं दिन में। तो इस प्रश्नोत्तरी के लास्ट तक आपको बने रहना है और आपको देखना है कि मेलों से संबंधित अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाए, आज लगभग सारे क्वेश्चन, लगभग जो है ना दोस्तों, जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनमें से 60% न्यू क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास के अंत तक बने रहिएगा। 36 नंबर से शुरुआत करेंगे, 1 से लेकर 36 तक अपन पढ़े हैं कल, और आज 36 से और स्टार्ट करते हैं। 37 से नहीं बल्कि 36 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। नागौर, देखिए तारकिन का जो उर्स है ना वो कहाँ पर भरता है? नागौर में भरता है, डूंगरपुर में, झालावाड़ में, या फिर झुंझुनू में। तो देखिए दोस्तों, उर्स है, मुस्लिम समुदाय में मेले को उर्स बोला जाता है। दोस्तों, मेले को क्या बोला जाता है? उर्स बोला जाता है, या फिर त्यौहार को भी बोल सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा नागौर। आपने कहा सर नागौर में ये किसकी जो है मज़ार है, या फिर सर जो दरगाह है? तो हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है। दोस्तों, हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है यहाँ पर। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर भरता है, ये बता दीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। श्री बलदेव पशु मेला जो है ना कहाँ पर भरता है? मेड़ता नागौर, परबतसर नागौर, मानसर नागौर, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, श्री बलदेव पशु मेला जो है ना वो मेड़ता में भरता है। ठीक है, बलदेव पशु मेला मेड़ता में भरता है, और मानसर में दोस्तों रामदेव मेला भरता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप, और तेजा जी कहाँ का भरता है? तेजा जी का परबतसर में। ठीक है, ये रामदेव जी हो जाएगा। ये जो है अपना मेड़ता जो है अपना मेड़ता में किसका? बलदेव पशु मेला। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी साथ साथ। ठीक है, ओके सर, रखेंगे। और दोस्तों, ये मेला कब भरता है? मेड़ता वाला जो बलदेव पशु मेला है, आपने कहा सर ये तो चैत्र माह में भरता है। हाँ जी, चैत्र शुक्ला एकम से लेकर पूर्णिमा तक 15 दिन के लिए ये मेला भरता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। झालावाड़ में भरने वाला पशु मेला जो है वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। देखिए, झालावाड़ में भरने वाला पशु मेला जो है गोमती सागर पशु मेला, या फिर गोगामेड़ी पशु मेला, या फिर अपना पुष्कर पशु मेला है, या फिर शिवरात्रि पशु मेला है। तो झालावाड़ में जो भरने वाला पशु मेला है ना वो आप सभी को पता होना चाहिए। बोले सर ये तो सही उत्तर होगा गोमती सागर पशु मेला, जो कि अपने जालरा पाटन में भरता है। हाँ जी, जालरा पाटन भरता है। अच्छा, इसके बारे में और कोई कुछ बता सकते हैं क्या? सर यहाँ पे गौवंश जो है ना वो मालवी गौवंश है। अच्छा, यूँ चले तो इसको भी आप लॉक करते हैं, मालवी गौवंश यहाँ पर। ठीक है, और पुष्कर की बात करें, ये दोस्तों अजमेर में भरता है, जो कि कार्तिक में भरता है। ठीक है, शिवरात्रि की बात करें दोस्तों, शिवरात्रि पशु मेला क्वेश्चन आ जाएगा। गोगामेड़ी की बात करें तो नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। अगला क्वेश्चन आए उससे पहले दोस्तों, ये छोटी सी लाइन आपके लिए है, आपके ख्वाबों के लिए है, आपके सपनों के लिए है, आपकी सफलता के लिए है, आपके कैरियर के लिए है। देखिए, सपनों को अपनी सांसों में रखो, सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है मेरे दोस्त, हर जीत आपकी है ए मेरे दोस्त भाई बहन। बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो कि भी मेरा टारगेट वो है अब, और बस आपको ये टारगेट रखना है। ठीक है, ओके सर, ध्यान रखेंगे। और नंबर 39 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से जवाब दीजिएगा। नागौर में नहीं लगने वाला पशु मेला जो है, 39 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, नागौर में नहीं लगने वाला मेला कौन सा है? श्री तेजाजी पशु मेला तो भरता है, बलदेव पशु मेला भी भरता है, रामदेव जी भी भरता है, शिवरात्रि पशु मेला नहीं भरता। यहाँ पे आपने कहा फिर सर कहाँ पे? तो भैया करौली में। मैंने अभी आपको बताया ना कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये रहा देखिए। तो दोस्तों, यहाँ पर गौवंश की बात करें तो हरियाणवी गौवंश यहाँ पर जो है सर्वाधिक होती है। और लगभग पूछा जाए ना आपको कि कौन से माह में भरता है, तो दोस्तों मार्च माह में भरता है ये वाला मेला। ठीक है, ध्यान रखना।
चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? रामदेव जी पशु मेला है, जसवंत पशु मेला, या फिर श्री बलदेव जी पशु मेला है, या फिर श्री मल्लिनाथ जी पशु मेला है? दोस्तों अगर मल्लिनाथ जी की बात करें तो सबसे पुराना पशु मेला है, सबसे पुराना पशु मेला है। जसवंत पशु मेला हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ये दोस्तों कहाँ पर है आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें, सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है दोस्तों? तो आप सबको पता ही होगा कि अभी अभी अपन ने बात कर ली, सबसे पुराना जो पशु मेला है मल्लिनाथ जी का पशु मेला। दोस्तों ये कहाँ पर भरता है? ये तिलवाड़ा में भरता है। बोले सर तिलवाड़ा कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि लूणी नदी के किनारे भरता है, लूणी नदी के किनारे। और यहीं पर दोस्तों इसके पास में ही इनकी रानी रूपा देवी का मंदिर भी बना हुआ है और रूपा देवी का भी मेला भरता है। ठीक है, ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो मेला भरता है ना, ये मल्लिनाथ जी गौवंश यहाँ की कौन सी प्रसिद्ध है? शायद मैंने आपको कल माला नहीं बताया होगा, लेकिन ध्यान रखना थार पार का गौवंश यहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो कौन सा है? जल्दी से उत्तर दीजिएगा। हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला, आपने कहा सर ये तो आसान सा क्वेश्चन है। हाँ तो बिल्कुल आसान ही तो है सर, गोमती सागर पशु मेला हो जाएगा, जो कि झालरापाटन में भरता है। अच्छा झालरापाटन भरता है क्या? अच्छा झालरापाटन झालावाड़ में है सर। हाँ जी, और ब्रजनगर दोस्तों इसका जो है प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सेवड़िया पशु मेला जो है ना ये कहाँ पर लगता है? सेवड़िया पशु मेला दोस्तों ये कहाँ पर लगता है? 50 के बाद आने वाले सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सेवड़िया पशु मेला जो है ना ये कहाँ पर लगता है? आपने कहा सर जालोर में, तो बिल्कुल जालोर को ही सही करेंगे भाई, आप कहे और हम क्यों नहीं, है कि नहीं? हाँ सर है तो सही, हाँ सही है तो फिर कर दिया। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, मारवाड़ महोत्सव जो है ना कब मनाया जाता है? कौन से माह में मनाया जाता है? देखिएगा, अक्टूबर माह में, जनवरी माह में, मार्च माह में, या फिर अगस्त माह में मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? तो प्यारे मित्रों ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता हूँ मैं कि ये कहाँ पर मनाया जाता? तो भाई साहब जोधपुर में ये मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? यही क्वेश्चन दोस्तों इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जैसलमेर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बोले सर मरु महोत्सव। हाँ जी मरु महोत्सव। सर हाथी महोत्सव, बिल्कुल गलत। थार महोत्सव, गलत। हाथी महोत्सव जो है ना दोस्तों ये जयपुर माह में मनाया जाता है। थार महोत्सव जो है बोले सर ये बाड़मेर माह में बाड़मेर में, सॉरी ये जयपुर में। हाथी महोत्सव जयपुर है और थार महोत्सव बाड़मेर है। अच्छा दोस्तों ये मरु महोत्सव जो कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में। बोले सर कब मनाया जाता है? तो जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। कौन से? जनवरी फरवरी माह में मनाया जाता है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे सारे भाई बने। फरवरी माह में नहीं भरने वाला पर्यटन मेला जो है वो कौन सा है? फरवरी माह में नहीं भरने वाला पर्यटन मेला जो है वो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जैसलमेर पतंग महोत्सव, कृषि महोत्सव भरतपुर होगा, या बेनेश्वर मेला डूंगरपुर, या हाथी महोत्सव जयपुर। फरवरी माह में नहीं भरने वाला मेला जो है वो है डी ऑप्शन दोस्तों। देखिए जैसलमेर पतंग महोत्सव जो है ना ये फरवरी माह में भरता है। ठीक है, ब्रज महोत्सव जो कि भरतपुर में ये भी फरवरी माह में भरता है। बेनेश्वर जो मेला है ना ये दोस्तों ये भी फरवरी में भरता है, जो कि साबला है ना। और दोस्तों हाथी महोत्सव जो है ना ये मार्च माह में भरता है। कब? मार्च माह में भरता है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और अगला क्वेश्चन, एडवेंचर स्पोर्ट्स किस जिले में मनाया जाता है? ये बता दीजिएगा राइट आंसर। फिर देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था भाई साहब है ना। एडवेंचर स्पोर्ट्स किस जिले में मनाया जाता है? कोटा में, बूंदी में, नागौर में, या फिर टोंक में? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देना है आप सभी को। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स किस जिले में मनाया जाता है? आपने कहा सर स्पोर्ट्स कोटा हो जाएगा। क्या स्पोर्ट्स कोटा हो जाएगा? ये फरवरी माह में मनाया जाता। कौन से माह में? आपने कहा सर फरवरी माह में, तो बिल्कुल साहब। अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से दौड़ के, शरद महोत्सव कहाँ और कब लगता है? बता दीजिएगा साहब, राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद महोत्सव कहाँ और कब लगता है? माउंट आबू, दिसंबर। दोस्तों सही है क्या? आपने कहा सर ये तो देखिए जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए जो है ना शरद महोत्सव कहाँ और कब लगता है? माउंट आबू दिसंबर में लगता है क्या? जैसलमेर जनवरी में लगता है क्या? जयपुर फरवरी में लगता है क्या? भरतपुर फरवरी में। देखिए दोस्तों यहाँ पे साथ ही साथ सामने जो है ना लिख रखे ऐसे है ना, तो राइट आंसर माउंट आबू दिसंबर में भरता है दोस्तों। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। वहीं हम बात करें पतंग महोत्सव की,
पतंग महोत्सव जो है ना दोस्तों ये जैसलमेर में भी भरता है। वैसे तो अपन ने बात कर ली है कब भरता है कब नहीं भरता है ना, तो ये तो अपने बात कर ही ली है। बोले सर जैसलमेर पतंग महोत्सव जो है फरवरी माह में भरता है। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प नहीं है, इनमें से सही विकल्प नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, निम्न में से सही विकल्प नहीं है। तो दोस्तों सही विकल्प जो नहीं है ना वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन। बैलून महोत्सव बाड़मेर भरता है, ग्रीष्म महोत्सव जयपुर में भी भरता है और माउंट आबू में भी भरता है, दोनों जगह है ना। और मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, थार महोत्सव जैसलमेर में नहीं भरता। फिर सर ये बाड़मेर में भरता है, आप सबको पता होना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिएगा अगला क्वेश्चन आता है नंबर 50। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वेरी गुड, क्या बात है। बाली पशु मेला किस माह में भरता है, ये बता दीजिएगा। बाली जो पशु मेला ये कौन से माह में भरता है? वैसे तो सब जानते हैं कि सर ये बाली पशु मेला पाली में भरता है, बाली पाली में है, सबको पता है। तो ये कौन से माह में दोस्तों ये भरता है? जनवरी माह में। कब से कब तक? 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, मतलब कि 1 सप्ताह के लिए बाली पशु मेला भरता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई साहब ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। हर भाई हर बहन से रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब था। अगला क्वेश्चन आता है, लोक देवता झुंझार जी का मेला रामनवमी को भरता है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं छुपा है। तो लोक देवता झुंझार जी जो है कहाँ से संबंधित है? आपने कहा सर सीकर से संबंधित है। सीकर में इनका इमलोहा, सीकर में जो है इनका क्या है? इमलोहा, सीकर में इनका मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो कि मैं आपसे बात करूँ स्यालोदड़ा होगा ना, स्यालोदड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा स्यालोदड़ा, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इमलोहा में इनका जन्म होता है, नीमका थाना में, और 5 स्तंभ का मंदिर इनका बना हुआ है इमलोहा में, जो कि सीकर में। और दोस्तों मेला कब भरता है? रामनवमी के दिन भरता है। आपने कहा तो मैंने माना साहब। अगला क्वेश्चन, हजरत पीर, देखिए दोस्तों ध्यान देना, नंबर 52 क्वेश्चन है। हजरत पीर मलिक शाह रहमतुल्लाह अलैह का मेला जो है कहाँ पर भरता है? दोस्तों इनका पूरा नाम देखो, एक बार देखो तो सही। हजरत पीर मलिक शाह रहमतुल्लाह अलैह का मेला कहाँ भरता है दोस्तों, ये आपको बताना है। 12 में, अलवर में, धौलपुर में या फिर भरतपुर में? देखिए जल्दी बताना है। 12 में भरता है दोस्तों। कहाँ पे भरता है? 12 में। आपने कहा सर 12 में भी कहाँ पर? तो 12 के बालाखेड़ा में भरता है। सर कहाँ पे? बालाखेड़ा में। सर बालाखेड़ा अंता में क्या? हाँ जी, अंता 12 होगा दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है और ए ऑप्शन को सही ठहराएंगे हम। अच्छा अगला क्वेश्चन आए उससे पहले दोस्तों हर एक चीज़ को अपन क्लियर कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं नहीं बना के लेकर आया, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिरोही के जो प्रमुख मेले हैं ना, सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे मिलेंगे आपको, ठीक है। सिरोही में दोस्तों सारनेश्वर जी का मेला भरता है सिरोही में, ठीक है। भादवा सुदी 11 से 12 के बीच में भरता है, ठीक है। भादवा सुदी मतलब कि सुदी मतलब चांदनो पग, ठीक है। मैं आपने बता दियो काफ़ी बार, चांदनो पग सुदी भी कह सको ने, और अपने शुक्ल पक्ष भी कह सको हो, ठीक है। और अपने आगे अगर यूं ही इन तरीके की बात करा तो गौतम ऋषि रो जो मेलो आया करें और छोटीला गाँव में भरी जाए। सर छोटीला गाँव किए जिले में? तो साहब सिरोही जिले में छोटीलो गाँव, ठीक है। तो आप चीज़ भी ध्यान रखो। और एक अगर छोटीला ओ गाँव पूछे तो आप पाली कर दीजिए, ठीक है। और गौर मेले की बात करा तो सियावा में भरी जा करे, और सियावा अपने बाबू रोड माते है। और आ चीज़ अंबा काले पड़ी भी हती के वैशाख पूर्णिमा ने मनाया करे हैं, पूनम ने मनाई जा करे है वैशाख री, है नहीं। और आगे रो क्वेश्चन आ रही है कि माता रो जो को मेलो है नहीं, और भी सिरोही में भरी जा करे है, और अपने चैत्र अमावस्या रे दिन भरी जा करे है, ठीक है। माता रो मेलो सिरोही में भरी जा करे। हाँ सर ध्यान रखो मैं अब है नहीं, तो इनो स्क्रीनशॉट लेनो आपने मौको देऊला तो इनो ले लीजो, ठीक है, मौको मत छूक जो। मारकंडेश्वर जो मेलो है नहीं और अजारी गांव में भरी जा करे, भाद्रपद शुक्ल 11 से लेर अपने वैशाख पूनम तक भरी जा करे है, ठीक है। और गरासिया समुदाय रो बड़ो मेलो है, बड़ो मेलो है कयो? मारकंडेश्वर मेलो, ठीक है। तो सिरोही रा जगह जो मेला है नहीं, जगह इंपॉर्टेंट है, वो आपकी स्क्रीन माते जो छो करो, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे जो है अपने लिखो, भले की करो, आपकी स्क्रीन माते है, ठीक है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मारकंडेश्वर मेला किस समुदाय का भरता है दोस्तों?
ये इससे आसान क्या होगा। देखिए अभी अभी अपन ने इतनी सारी बात की है, अब आप कहेंगे सर हमको नहीं आता, तो आप भाई साहब कहाँ पे ध्यान देते हैं। ध्यान दो साहब क्लास में, है ना। ऐसा ना करोगे कि इसको गलत करेंगे, कोई नहीं कर सकते गलत। गरासिया समुदाय का मेला मार्कंडेश्वर मेला दोस्तों हजारी गांव में भरता है। बोले सर हजारी गांव कहाँ पर है, तो भाई साहब हजारी गांव सिरोही में है। कहाँ पर, सिरोही में है सर। ये मेला जो है ना भाद्रपद शुक्ल 11 और वैशाख पूर्णिमा 2 बार भरता है, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर शायद क्या क्या बताया होगा। देखिए भाद्रपद शुक्ल 11 को भी भरता है ये मेला, ठीक है, और वैशाख पूर्णिमा को भी भरता है। मैंने यहाँ पे आपको 2 लगातार बता दिया, ऐसा नहीं होता। भाद्रपद शुक्ल 11 को और वैशाख पूर्णिमा 2 बार भरता है मार्कंडेश्वर मेला। ओके सर। अगला क्वेश्चन है मनसा माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है। दोस्तों देखिए जल्दी से जवाब दीजिएगा, मनसा माता का मेला किस जिले में आयोजित होता है। चूरू में, हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं होगा। आपने कहा सर इसका राइट आंसर झुंझुनू हो जाएगा। मनसा माता का मेला जो है ना प्यारे दोस्तों झुंझुनू में भरता है। और अगर हम बात करें कब भरता है, तो दोस्तों चैत्र माह में और आश्विन माह में भरता है। कब, चैत्र माह में और आश्विन माह में भरता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन लाजवाब है, ठीक है ना। ओके सर। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव कौन से जिले में लगता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। अलवर होगा, चित्तौड़गढ़ होगा, या उदयपुर होगा, या राजसमंद। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर। आपने कहा सर चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग उत्सव जो है ना ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। आप कहेंगे सर कौन से माह में, तो भाई साहब दिसंबर माह में। ओके सर, ध्यान रखना पड़ेगा क्या भाई, रखोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, नहीं रखोगे तो मेरा क्या जाता है ना। चलिए, तो नंबर 56 क्वेश्चन है रणकपुर मेला किस माह में आयोजित होता है। याद रखना पड़ेगा और रखना ही पड़ेगा, मतलब है ना, मैं कह रहा हूं तो रखना पड़ेगा साहब, कैरियर की बात है ना। हाँ, तो रणकपुर मेला जो है ना किस माह में आयोजित होता है दोस्तों, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर रणकपुर तो पाली में भरता है क्या। हाँ जी सर, ये तो फाल्गुन माह में भरता है। अरे वाह क्या बात है, इतने है ना, तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। फाल्गुन शुक्ल चौथ को या फिर पंचमी को। देखिए 2 दिन भरता है, चौथ ने पांचम ने, ठीक है। चौथ और पांचम 2 दिन भरीजिया करे और मेलो रणकपुर रो मेलो, ठीक है। ठीक है सर, ध्यान रखनो के, हाँ ध्यान रखनो, ठीक है। नहीं, हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मेला कब होता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भद्रकाली का मेला मुख्यतः कहाँ पर भरा जाता है, तो आप कर सकते हैं कि भाई हनुमानगढ़ में भरा जाता है, ठीक है। अच्छा, हनुमानगढ़ में भी कहाँ पर भरता है, बोले सर अमरपुरा में भरता है। अमरपुरा में भरता है। ओके सर, ध्यान रखेंगे। तो भाई राइट आंसर होगा चैत्र सुदी अष्टमी और नवमी 2 दिन ये मेला भरता है, भद्रकाली माता का मेला दोस्तों। और बीकानेर के जो महाराजा थे राम सिंह जी, उन्होंने इसके माता के मंदिर की स्थापना करवाई थी। तो सर ए ऑप्शन को लॉक करें क्या। हाँ जी, ए ऑप्शन को लॉक करना है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं भरता। इनमें से कौन सा मेला जो है भाद्रपद माह में नहीं भरता, तो दोस्तों वीरपुरी मेला होगा, भरतहरी मेला होगा, देवझोली मेला होगा, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा मेला भाद्रपद माह में नहीं भरता, तो कहीं ना कहीं राइट आंसर होगा वीरपुरी मेला जो है ये नहीं भरता, बाकी भरतहरी भरता है और देवझोली भी भरता है, ठीक है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कहाँ पर भरता है, बोले सर जोधपुर में भरता है। अच्छा यूँ, चलिए तो ध्यान रखना जोधपुर में। बोले सर ये वीरपुरी का मेला जो है ना श्रावण माह में नहीं भरता, तो फिर कब भरता है, तो साहब ये श्रावण माह में, भाद्रपद माह में नहीं भरता, तो कब भरता है, तो श्रावण मास में भरता है, ठीक है। और भरतरी की बात करें ये अलवर में भरता है दोस्तों, भाद्रपद माह में ये भी भरता है अलवर में, ठीक है। भाद्रपद में शायद शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है। और देवझोली तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, है ना। ओके सर। गरुड़ मेला किस जिले में भरता है दोस्तों, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। गरुड़ मेला जो है ना कौन से जिले में भरता है, ये जवाब बहुत ही शानदार है। गरुड़ मेला किस जिले में भरता है, राजसमंद होगा नहीं, भरतपुर हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ओके सर, बी ऑप्शन को याद करना है क्या। हाँ जी, बंशी पहाड़पुर में भरता है दोस्तों। ये बंशी पहाड़पुर सर क्यों प्रसिद्ध है भाई साहब, ये लाल पत्थर के लिए प्रसिद्ध है सर। ये मेला कब भरता है गरुड़ का, अरे साहब कार्तिक शुक्ल तृतीया को भरता है दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 60 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कोडम देसर में किस देवता का मेला भरता है, किस देवता का मेला भरता है दोस्तों, ये आपको बताना है। कोडम देसर में किस देवता का मेला भरता है, शिव मंदिर है या फिर विष्णु मंदिर है,
या फिर वहाँ पर भैरव मंदिर है या फिर उपरोक्त सभी। तो आपने कहा सर भैरव मंदिर है, तो फिर हम लॉक कर ही लेते हैं प्यारे दोस्तों। और ये जो है ना भाद्रपद शुक्ल माह में भरता है, भाद्रपद शुक्ल माह की द्वादश को भरा जाता है दोस्तों। द्वादश को मतलब कि 12वें दिन भरी जा करे साहब मेल, और ठीक है नहीं। और अपने भैरव जी री प्रतिमा अटे है, और अपने है नहीं कई जगह है अपने बीकानेर में, ठीक है। तो बीकाजी जगह है नहीं है, बीकाजी लाया था मंडोरू आप प्रतिमा स्थापित करवाई थी, ठीक है। और अपने जोधाजी कहीं कराए तो ध्यान हटे, जोधाजी कोडम देसर तालाब रो निर्माण करवाए, तो कद करवाए तो सर तो 1459 ईस्वी में करवाए, तो ठीक है। तो ध्यान रखो। और जोधारी माता जी रो अटे माता से मतलब माता के द्वारा ही जो है निर्मित यहाँ पर करवाया गया था। एक कीर्ति स्तंभ भी यहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना कोडम देसर के बारे में, ठीक है सर ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा मेला जैसलमेर में आयोजित होता है, इनमें से कौन सा मेला जो है जैसलमेर में आयोजित होता है। आपने कहा सर सानवेसर जी, अरे साहब ये तो अभी अभी अपन ने बात कर ली, सानवेसर तो सिरोही में भरता है दोस्तों। बाकी बाबा रामदेव जी का मेला सुंगी तीर्थ या ब और स हो जाएगा राइट आंसर, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सुंगी तीर्थ की बात करें दोस्तों, ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। और वहीं बात करें बाबा जी की, रामदेव बाबा जी की, तो भाद्रपद द्वितीया से लेकर अपने दशमी तक भरा जाता है मेला। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है। नंबर 62 क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने कहा सर बी ऑप्शन होगा अक्टूबर, हाँ जी, तो कोई बात नहीं, आपने कहा तो गलत थोड़ी ना कहा होगा, अक्टूबर माह में होगा सर, हाँ जी अक्टूबर हो जाएगा। ये सर कहाँ पे भरता है, अच्छा जोधपुर में भरता है जी सर। और अक्टूबर में और कौन से मेले भरते हैं अक्टूबर में, और दशहरा मेला भी भरता है, पुष्कर मेला भी भरता है, ठीक है ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, तारकिन का जो उर्स है ना दोस्तों, ये किसकी स्मृति में भरता है। तारकिन का उर्स जो है किसकी स्मृति में भरता है। बड़े पीर मोहम्मद अकबर द्वितीय, बहराम खान या संत काजी हमीमुद्दीन, क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपने कहा सर तारकिन का उर्स पूछा है ना, तो संत काजी हमीमुद्दीन जो है नागौर हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अब बात करें ना अजमेर में जो उर्स भरा जाता ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, उससे ये दूसरे नंबर पर ये वाला उर्स आता है दोस्तों। कौन सा, ये वाला संत काजी हमीमुद्दीन नागौरी का। राजस्थान का दूसरा बड़ा उर्स है ये, ठीक है। मोहम्मद गौरी के साथ दोस्तों ये भारत आए थे, और इन्हें जो है ना प्यारे मित्रों, इन्हीं को जो है ना सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है प्यारे मित्रों, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। भानु सप्तमी पर्व कब मनाया जाता है। भानु सप्तमी पर्व जो है ना ये कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन बड़े लाजवाब होने वाले प्यारे मित्रों, लास्ट तक बने रहिएगा। भानु सप्तमी जो है पर्व जो है ये कब मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को, या फिर माघ शुक्ल सप्तमी को। भाई साहब बड़ा आनंद आ गया आज की क्लास में, बिल्कुल जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माघ शुक्ल सप्तमी हो जाएगा। और दोस्तों इसे क्या कहते हैं आपको पता है, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माघ शुक्ल सप्तमी को भानु सप्तमी मनाई जाती है, सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। और आपको कह दिया जाए कि भाई कहाँ की प्रसिद्ध है। आपने कहा, आपने क्या कहा बताओ, जल्दी बताओ, मैं ही कर रहा हूँ मतलब लगातार है। आपने कब कहा बताओ सर, हमने कहा ही नहीं, आप तो ऐसे ही करते जा रहे हो, है कि नहीं। चलिए तो गलता जी का प्रसिद्ध है, ठीक है। गोगा मेड़ी मेला कब भरा जाता है दोस्तों, ये बता दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोगा मेड़ी का मेला जो है ना कब भरा जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। सर गोगा मेड़ी का मेला 1 महीने तक लगातार भरता है। अरे वाह, ये कब पढ़ा आपने। तो बिल्कुल जो है गोगा मेड़ी मेला कब भरा जाता है, तो दोस्तों ध्यान रखना भाद्रपद कृष्ण नवमी को जो है ये मुख्यतः भरा जाता है दोस्तों। और इसी दिन जो है अगर हम बात करें, भाद्रपद कृष्ण नवमी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नौहर में भरता है, नौहर जो कि हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, धुरमेड़ी भी कहते हैं इन्हें, है ना। अगला क्वेश्चन बता दूं दोस्तों, आए या फिर ना, लेकिन ध्यान रखना गोगा जी के बारे में बहुत सारी जानकारी। सर्पों के देवता की बात करें तो दोस्तों सर्पों के देवता कौन है, गोगा जी माने जाते हैं सर्पों के देवता।
ठीक है, वैसे तेजा जी भी माने जाते हैं। इन्हें जहार पीर भी कहा गया, गजनवी के द्वारा कहा गया दोस्तों, गजनवी। ठीक है, गोगा जी का जो समाधि स्थल है दोस्तों वो कहाँ पर है, गोगा मेड़ी में है, नौहर में, नौहर सर भरतपुर हनुमानगढ़ में है। बनावट जो है ना मंदिर की कैसी है, मकबरे की तरह बनावट है प्यारे दोस्तों। और अगला आता है मुख्य दरवाजे पर दोस्तों बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है ना, बिस्मिल्लाह शब्द जो है अंकित है। और गोगा मेड़ी को दोस्तों धुर मेड़ी भी कहते हैं, मैंने आपको अभी बताया धुर मेड़ी। अब आप कहेंगे सर शीर्ष मेड़ी कौन सी है, शीर्ष मेड़ी दोस्तों ददरेवा है। ददरेवा कहाँ पर है सर, ये चूरू में है, जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था दोस्तों। लोक देवता की पीडीएफ मैंने आपको कल दी थी, है ना, तो उसको आपने पढ़ा ही होगा ये वेबसाइट पर, लोक देवता पार्ट 2 करके, है ना, पढ़ा होगा। और दोस्तों यहाँ पे आता है मेले में पशुओं का क्रय विक्रय होता है दोस्तों, मेले में पशुओं का क्रय विक्रय भी होता है। और हरियाणी नस्ल के प्रसिद्ध है यहाँ के जो क्या दोस्तों, गाय वगैरह। अगला क्वेश्चन 66 है, बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है। ये सर ये क्वेश्चन तो सेंधा लग रहा है कि नहीं, सेंधा लग रहा है कि नहीं लग रहा सर, लग तो रहा है। तो फिर बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। सर मारवाड़ी की ऐसी तैसी मत करो, यहाँ तो हिंदी की हो रही है साहब, मारवाड़ी की कहाँ हो रही है। चलिए, तो बीकानेर में ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। बोले सर ये मनाया जाता है जनवरी फरवरी में, हाँ जी जनवरी फरवरी में, ठीक है। और दोस्तों ऊँटों को ऐसे सजाया धजाया जाता है और डांस वांस करवाए जाते हैं। ध्यान रखना क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है दोस्तों, कब बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, और यहाँ पे दोस्तों लगभग जो है ना ध्यान रखना, बीकानेर ऊँटों का ही हो जो मेला भरता है। और लगभग पूरे राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊँट है ना दोस्तों, सर्वाधिक ऊँट कौन सी नस्ल के है, बीकानेरी नस्ल के हैं। बोले सर कितने प्रतिशत है, तो 50% जो है ना बीकानेरी नस्ल के ऊँट है। अगला क्वेश्चन 67 है, मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ पर भरता है। दोस्तों ये क्वेश्चन अपना पहले भी हो गया, अब भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिवाना नहीं होगा। आप सभी बताएंगे क्योंकि गलत आप बताते नहीं है आजकल, है ना, आजकल गलत तो आप बताते नहीं है, रियली बता रहा हूँ, होशियार हो गए हो, सही बता रहा हूँ, है ना। किसी को भी पूछ लेना एक बार अपने क्वेश्चन आंसर करा के, है ना, मतलब कि थोड़ी सी तैयारी करके करवाना थोड़ा सा बस, है ना। हाँ चलिए, तो तिलवाड़ा जो कि बाड़मेर में अपने लूनी नदी के किनारे ये मेला भरता है दोस्तों, सबसे प्राचीन मेला है राज्य का। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दे देना। वीर तेजाजी जो पशु मेला है ना दोस्तों, ये परबतसर में भरता है, ठीक है, और ये सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है, ठीक है। और देखिएगा कि नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है ये वाला मेला, ठीक है सर, ये तो आपने पहले ही बता दिया। बलदेव पशु मेलों की बात करें तो मेड़ता सिटी में दोस्तों भरता है, और स्वतंत्रता सेनानी बलदेव राय मिर्धा की स्मृति में ये मेला भरता है दोस्तों। कौन किसकी स्मृति में, स्वतंत्रता सेनानी बलदेव राय मिर्धा की स्मृति में। अगला आता है दोस्तों कि भाई रामदेव पशु मेला जो है ना ये मानासर में भरता है, ये भी नागौर में। तो दोस्तों सर्वाधिक मेले कौन से जिले में भरते हैं, नागौर में ही तो भरते हैं, ठीक है। और संत रामदेव जी की स्मृति में भरते हैं, और माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक ये मेला भरता है, माघ शुक्ल एकम से लेकर पूर्णिमा तक भरता है, मतलब कि 15 दिन के लिए ये वाला मेला भी। क्या हो रहा है बीच बीच में ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार भुजानाथ मीराबाई का मेला कब भरा जाता है। चार भुजानाथ जो मीराबाई का मेला है ना ये कब भरा जाता है, और इसका आंसर तो आप सभी बता ही देंगे क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है। श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, या फिर भाद्रपद शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक, या फिर श्रावण कृष्ण पंचमी को। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सर ए ऑप्शन होगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा पेन मिस्टेक कर रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक भरता है दोस्तों चार भुजानाथ मेला। ये कहाँ पर पता है आपको, मेड़ता सिटी में दोस्तों, राव दूधा ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो चार भुजानाथ मेला एकादशी शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों, मीराबाई का मेला। यहाँ पर इस मंदिर में प्रतिमाएँ भी है, रैदास वगैरह की है, तुलसीदास की है, मीराबाई की है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 69, जल्दी से जवाब दीजिएगा प्यारे मित्रों। रानी सती मेला जो है ना ये कब भरा जाता है। रानी सती दोस्तों मैंने आज आपके लिए सुपर फास्ट भी की, सही बताऊँ ना, 36 से स्टार्ट की थी, 70 तक आ गए, 71 पढ़ेंगे, कुल 70 भी नहीं आए अभी तक, पर सुपर फास्ट जरूर किए। रानी सती मेला कब भरा जाता है दोस्तों, तो भाद्रपद अमावस्या को भरता है रानी सती का मेला, सबको पता ही है, कोई गलत नहीं करेंगे। और रानी सती का मंदिर किसी को देखा हो तो दोस्तों ये ऐसा मंदिर बना हुआ है,
जय माता दी, है ना। और दोस्तों ये विश्व का एकमात्र रानी सती माता का मेला है। सती माता का मेला एकमात्र मेला भरा जाता है दोस्तों, जो कि झुंझुनू में भरता है, ठीक है। और ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि भाई जो है ना, देखिए रानी सती की बात करें दोस्तों, इनको लोग श्रद्धा से जो है दादी जी कहते हैं, और इनका वैसे मूल नाम जो था वो नारायणी बाई था, नारायणी देवी था, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे कि भी जो अपना सुइयों का मेला है ये बाड़मेर के किस स्थान पर भरता है। सुइयों का मेला बाड़मेर के कौन से स्थान पर भरता है। आपने कहा सर सुइयों का मेला जो है ये चौहटन में भरता है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का, सुइयों का मेला चौहटन में भरता है। लेकिन ये मेला जो है ना कुछ स्पेशल है प्यारे दोस्तों। क्या स्पेशल है सर? अरे साहब हर 4 वर्ष बाद, लगभग 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष बाद एक बार मेला भरता है। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद ये मेला भरता है दोस्तों। कौन से माह में? पोष माह में भरता है दोस्तों। ये चीज़ आप ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पीपलूद की बात करें दोस्तों, पीपलूद को जो है लघु माउंट कहते हैं मारवाड़ का, तो वो वहाँ पर है वैसे बाड़मेर में। नंबर 71 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चोटीला पीर ढूले शाह का मेला कब भरता है दोस्तों। चोटीला पीर ढूले शाह का मेला कब भरता है? कार्तिक कृष्ण एकम द्वितीया को, फाल्गुन कृष्ण एकम द्वितीया को, पोष कृष्ण एकम द्वितीया को, या माघ कृष्ण एकम द्वितीया को। राइट आंसर की प्रतीक्षा में हूं दोस्तों, जल्दी से जवाब देना है। सर छोटीला पीर ढूले शाह, छोटीला ऐसे लिख दिया ना प्यारे मित्रों, तो राइट आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा, कार्तिक कृष्णा एकम बीज को, है ना, एकम बीज, ठीक है। कार्तिक कृष्ण एकम बीज मतलब कि अंधारी पग, ठीक है। तो ये कहाँ पर भरता है? बोले सर पाली में। पाली में सर एक और मेला भरता है ना सर, बाली पशु मेला। हाँ जी, बाली पशु मेला भी भरता है सर। वो 1 जनवरी से 7 जनवरी तक भरता है क्या? हाँ जी भरता है। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना। और अगर बात करें यहाँ पे निम्बाज पशु मेला भी भरता है। कौन सा? निम्बाज पशु मेला भी भरता है दोस्तों, है ना, जो कि फरवरी माह में भरता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों क्लास कैसी लगी इसके बारे में बाहर आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उम्मीद है कि आपने क्लास बढ़िया लगी वाला, फूटी लगी वाला, शानदार मतलब है नहीं। और अगर बात करा तो इजी क्वेश्चन ही जहाँ है, हार्ड क्वेश्चन था ही को नहीं, है नहीं। तो एड़ा हाई को नहीं हार्ड क्वेश्चन तो अपने कोई दिक्कत वाली बात ही को नहीं। और कल री लिस्ट री बात करूँ तो आप री स्क्रीन माते इन प्रकार है कि आप देखता ही जाओ भली, है कि नहीं सर? देखता ही कितनी देर जाओ ला, बाहर पेज पलट दो ला। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट में यहाँ पे आ रखे हैं, ये क्या हो रहा है भैया, त्रिभुवन दुर्ग करौली में स्थित है दोस्तों, त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। सबसे पहले मानवी श्री गंगानगर जी, सेकंड पे रामजो सालवी जी, नंबर 3 पे है अन्नू चौधरी जी, नंबर 4 पे है तन्नू कटारिया जी, नंबर 5 पे अतिथि मीना जी, नंबर 6 पे है छुक्का विष्णु आदर सर की लाडली, नंबर 7 पे जय माता दी एंटरप्राइजेज, बहुत बढ़िया, नंबर 8 पे रवि कुमाऊ जी, बहुत अच्छे, नंबर 9 पे पूजा सैनी जी, नंबर 10 पे ललित चार डेगान जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही एक्टिव रहा करो हर भाई हर बहन, क्योंकि भाई साहब ये हमारे लिए ये लास्ट का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है कि आप बिना ऑप्शन के कैसे बताते हैं, ये अपने विवेक के स्तर पर बताते हैं आप, क्योंकि अपना कितना याद रहा है, अपनी स्मृति क्षमता जो है वो कितनी है, ये दोस्तों ये हमें बिना ऑप्शनल ही पता चलेगा, अपनी स्मृति की जांच, है ना। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी के लिए, हवा महल का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? राष्ट्रहित में शिक्षा राजस्थान क्लासेस की वाणी पहुंच रही है ढाणी, है ना प्यारे दोस्तों। तो शेयर किया करें आपकी अपनी क्लासेस को। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, हवा महल का निर्माण किस वर्ष में करवाया था? सभी को आंसर देना है दोस्तों, उम्मीद है आप सभी इस प्रश्न का आंसर दे ही देंगे। और दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम की वजह से, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ जो है मैं आपको प्रीमियर ऑफलाइन क्लास दे रहा हूं। उम्मीद है कि आपने बड़ी शानदार और शिद्दत के साथ पढ़ा होगा। आप सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। अगर पहली बार हो राजस्थान क्लासेस पर तो सब्सक्राइब कर लेना। और आज की क्लास को लाइक तो आप लोगों ने किया नहीं अभी तक, तो भाई क्यों नहीं किया? जवाब मांगती है राजस्थान क्लासेस, तो भाई किया तो क्यों नहीं, है ना? तो करो साहब, अभी करो, तुरंत करो, इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा, है ना सर? हाँ जी। अच्छा चलते हैं फिर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम।